क्लास में हमने डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर की डिस्कशन की थी। और डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर को हमने यूज भी किया था फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अनदर कॉम्बिनेशनल सर्किट which is known as read only memory, ROM. अच्छा जी, हमने डिकोडर के बारे में डिस्कशन की थी जिसमें हमने कहा था कि डिकोडर में हमारे पास n इनपुट लाइंस होती हैं और 2 पावर n हमारे पास आउटपुट लाइंस होती हैं। और उसमें हमने कहा था कि हर एक आउटपुट लाइन जो है वो एक मिनटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फिर हम जब डिकोडर की मदद से बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो उसमें हमने क्या किया था, एक एक्सटर्नल और गेट लगाया था फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बुलियन फंक्शन। अब रोम में इन्होंने क्या किया कि रोम में इन्होंने डिकोडर और साथ में और गेट्स इनको एक सिंगल आईसी चिप पे इंटीग्रेट कर दिया और इनको कलेक्टिवली नाम दे दिया कि दिस इज अ रोम रीड ओनली memory। ठीक है। रीड ओनली मेमोरी कैन बी यूज्ड फॉर implementation ऑफ एनी complex boolean फंक्शन या एनी complex बाइनरी सिस्टम, और उसको आप एक चिप के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं अवॉइडिंग एक्सटर्नल कनेक्शन टू दैट चिप। अब आप अगर डिकोडर की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं तो डिकोडर में फिर आप क्या करते हो, एक्सटर्नल और गेट्स लगाते हो, और एक्सटर्नल और गेट्स लगाने के लिए फिर आपने क्या करना होता है, उसके साथ अगेन एक्सटर्नल कनेक्शंस देने होते हैं। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल कनेक्शंस को अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, रोम यूज करते हैं। ठीक है। और रोम का जो साइज है वो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, द साइज ऑफ अ रोम इज इक्वल टू 2 पावर n क्रॉस m। अब ये रोम बनेगा किस चीज से, ये एक डिकोडर से बनेगा जिसका ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या होगा, n क्रॉस 2 पावर n डिकोडर, और उसमें आपके पास m और गेट्स होंगे। ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके पास एक हो 4 क्रॉस 3 रोम। ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होगा, एक 2 क्रॉस 4 डिकोडर होगा, क्योंकि 4 को हम 2 पावर 2 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हमने क्या कहा है कि n क्रॉस 2 पावर n डिकोडर, तो n क्रॉस 2 पावर n जो है दैट इज 2 क्रॉस 4 डिकोडर होगा इसमें एक। ठीक है। और डिकोडर के आउटपुट्स पे आपके पास 3 और गेट्स लगे होंगे। ठीक है। और ये और गेट जो है डिकोडर के हर एक आउटपुट के साथ थ्रू अ लिंक कनेक्टेड होगा। ठीक है। तो इसमें आपके पास यानी कि m और गेट्स होंगे और m लिंक्स भी होंगे आपके पास, जो कि और गेट्स के आउटपुट पे के साथ कनेक्टेड होंगे, m 2 पावर n क्रॉस m लिंक्स। ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, हर एक आपके पास 4 इनपुट और गेट होगा और 3 और गेट्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स आपके पास कितने बनेंगे, 4 क्रॉस 3 लिंक्स बनेंगे आपके पास, 12 लिंक्स होंगे। ठीक है। अगर हम इसकी लॉजिक डायग्राम को बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। 2 क्रॉस 4 डिकोडर और इसमें हमारे और 3 हमारे पास और गेट्स लगेंगे फॉर एवरी आउटपुट।
ठीक है, और ये तीनों जो आपके पास और गेट्स हैं ये इन आउटपुट के साथ थ्रू सर्टेन लिंक्स कनेक्टेड होंगे। लिंक को मैं इस तरह से कर्व्ड वाइफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसी तरह जो है यही कनेक्शन आपके पास सेकंड और गेट के साथ भी होंगे। और इसी तरह यही कनेक्शन आपके साथ यहाँ पे भी आ जाएंगे। ठीक है, और बीच में आप कह सकते हैं कि वायर्ड लिंक्स है आपके। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि दिस इज योर M0, M1, M2। ठीक है, इसको हम दे देते हैं नाम X एंड Y का। ठीक है, तो ये हमारे पास रोम है और इस रोम का साइज आपके पास क्या है, रोम साइज जो है दैट इज 2^2×3। ठीक है, एंड और इस रोम की मदद से आप 2 इनपुट एंड 3 आउटपुट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम जो कि आप 2 इनपुट्स लें और आपको 3 आउटपुट्स दे, उस 2 इनपुट 3 आउटपुट सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग दिस 4×3 रोम। अच्छा जी, ये तो था हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर जो रोम का होता है। ठीक है, इसको अगर हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है, हम कह देते हैं 2^n×m रोम। ठीक है, जिसमें आपके पास n जो है ये इनपुट लाइंस हैं और m जो है ये आपके पास आउटपुट लाइंस है। अच्छा जी, यहां तक समझ आ गई आपको रोम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? जी सर। अच्छा, अब इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन आता है कि हम इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहते हैं। ठीक है, बिकॉज वी कैन स्टोर सम फिक्स्ड इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी लोकेशन। इसको हमने अब एक तरह से देखा कि अगर हम इसको कॉम्बिनेशनल सर्किट के इम्प्लीमेंटेशन के, सॉरी, बाइनरी बूलियन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमने इसकी डिस्कशन की। एक सेकंड जरा होल्ड करनी है थोड़ी सी। अच्छा जी, दूसरा अगर हम इसको इंफॉर्मेशन स्टोरेज के हवाले से अगर हम इसे जरा देखें, अगर हम मेमोरी की बात करते हैं कि हमने कोई इंफॉर्मेशन जो है एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर करनी है, तो उसका मकसद क्या होता है कि अगर आप उस मेमोरी लोकेशन से इंफॉर्मेशन को रीड करना चाहते हैं तो आप क्या दोगे, उसको एड्रेस दोगे और बदले में आपको आउटपुट लाइंस पे क्या मिलेगा, उस मेमोरी लोकेशन पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो इंफॉर्मेशन आपको आउटपुट पे मिलेगी। तो उसके लिए हम एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट बना सकते हैं।